मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में गांजा स्मगलिंग का पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार, 1 किलो से ज्यादा मंशियात जब्त। बोधन एसीपी श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। आज सुबह बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में एसीपी श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शाम मेडी मेरिया मंदिर के पीछे पुलिस की जानिब से खुसूसी चेकिंग मुहिम जारी थी। उसी दौरान एक मुश्तबा ऑटो को रोककर तलाशी ली गई। ऑटो में सवार 3 अफराद से पूछगछ के दौरान पुलिस को पिछली सीट पर रखा एक कवर मशकूक लगा। कवर खोलने पर इसमें से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ऑटो और मंशियात को जब्त किया, जबकि 3 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर बोधन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार शुदा अफराद में गणेश काशीनाथ महाराष्ट्र के बिलोली ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अब्दुल कैसर, साकिर निजामत और शेखर जो बोधन का रहने वाला है, उससे गांजा खरीद कर बोधन और निजामत में फरोख्त करते थे। ये कार्रवाई एसएचओ वेंकट नारायणा और सब इंस्पेक्टर मनोज की निगरानी में अंजाम दी गई। एसीपी श्रीनिवास ने बताया कि मंशियात की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त में मुलविस अनासिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तरह की सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे, ताकि समाज को मंशियात के जहर से महफूज रखा जा सके। సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇక్కడ మడిమైసమ్మ టెంపుల్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే సాయంత్రం 4 గంటల టైంలో ఒక ఆటో ఆపడం జరిగింది. అందులో ఒక 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. అందులో వెనక సీట్లో కవర్ ఉంది. అది చెక్ చేస్తే పరిశీలిస్తే దాంట్లో గంజాయి ఉంది. గంజాయి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా చెక్ చేసి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని గాంజాను కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా అది సీజ్ చేయడం జరిగింది పంచుల సమక్షంలో. అదేవిధంగా సీజ్ చేసింది గాంజా మరియు వ్యక్తులను కస్టడీలో తీసుకొని ఈరోజు వారిని కేసు రిజిస్టర్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తము ఆ దాంట్లో 1 కేజీ 270 గ్రాముల గాంజాగా ఉంది. ఒకతను మారా బిలోలి, అతను కాశీనాథ్, గణేష్ కాశీనాథ్ అతను బిలోలి అతను. తర్వాత అబ్దుల్ కైజర్ అయిన నిజామాబాద్, శేఖర్ అని ఈయన బోధన్ వాస్తవులు. వీళ్ళు అక్కడి కైజర్ మన గణేష్ కాశీనాథ్ బిలోలి ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకొని కైజర్ అండ్ శేఖర్ వీళ్ళు ఇక్కడ దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. जिला कलेक्ट्रेट में कौमी गीत वंदे मातरम को 150 साल मुकम्मिल होने पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के तमाम महकमों के ओहदेदारान और अमले ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। 7 नवंबर आजादी के गीत वंदे मातरम की तकलीफ को 150 साल मुकम्मिल होने के मौके पर आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के जेर क़ियादत मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों और अमले ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का इज्तिमाई तौर पर गीत पेश किया और वतन अजीज के तही अपनी अकीदत और हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि कौमी एकचेती और हुब्बुल वतनी की अलामत है। इस गीत ने आज़ादी के दौर में कौम के जज्बे को बेदार किया था और आज भी ये हर शहरी में वतन से मोहब्बत और खिदमत का जज्बा पैदा करता है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगतियान मावी, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत के अलावा तमाम महकमों के जिलाई ओहदेदार और अमला मौजूद था। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने रामपुर के महात्मा ज्योति बापुले बॉयज हॉस्टल का दौरा करते हुए मुआयना किया। डिचपल्ली मंडल के रामपुर गांव में वाक़ महात्मा ज्योति बापुले बीसी बॉयज हॉस्टल का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। कलेक्टर ने स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल समेत स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली जायजा लिया।
स्टोर रूम में जखीरा किए गए चावल, अंडे व दीगर अशियाए खुर्दनोश के म्यार को जांचा। साथ ही तलबा के लिए तैयार किए गए दोपहर के खाने का भी मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने इंतजामिया को हिदायत दी कि मेनू के मुताबिक मियारी और मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम की जाए और अशियाए खुर्दनोश को साफ सुथरा माहौल में महफूज रखा जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि खाना तैयार करने से कबल तमाम अज़ा के म्यार की बारीक बीनी से जांच की जाए और किसी भी सूरत में मुद्दत इस्तेमाल से बाहर या नाक़िस अशिया इस्तेमाल न की जाए। कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि अगर चावल, तेल या दीगर अशिया गैर म्यारी साबित हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी जाए ताकि उनकी जगह बेहतर म्यार की अशिया फराहम की जा सके। उन्होंने इंतज़ामिया को ताकीद की कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तलबा को मेनू के मुताबिक मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम किया जाना लाजमी है। इस मुआयने के दौरान तहसीलदार सतीश, स्कूल प्रिंसिपल नरेंद्र और मुकामी ओहदेदारान कलेक्टर के हमराह मौजूद थे। चेवला बस हादसे के जख्मियों की के कविता ने मुलाकात करते हुए अयादत की। चेवला में पेश आए बस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की आज तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने पीएमआर हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी अयादत की। के कविता ने हॉस्पिटल में जेर इलाज जख्मियों से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से उनके इलाज व मुआलजे की तफसीलात मालूम की। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए ताकि उनकी जल्द सेहतयाबी मुमकिन हो सके। शहर के डिवीजन नंबर 11 में वाक़े आस्ताना आलिया आला हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और आस्ताना आला हजरत सैयद आरिफुल हक बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह का कल से 3 रोजा उर्स मुबारक का शानदार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उर्स मुबारक की तमाम तैयारियां मुकम्मल, तमाम अकीदतमंदों से शिरकत की अपील। आलिया इकराम के ये आस्ताने अमन, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देते हैं। ये वो मुक़द्दस मुकामात है जहाँ दिलों को सुकून और रूहों को तस्कीन हासिल होती है। शहर के डिवीजन नंबर 11 में वाक़ हजरत आस्ताना आलिया आला हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और आस्ताना आला हजरत सैयद आरिफुल हक बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा उर्स मुबारक का कल से निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ आगाज होने जा रहा है। उर्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और फिजाएं पहले ही अक़ीदत व मोहब्बत के रंगों से महक उठी है। कल बाद नमाज असर दरगाह के सजादा नशीन के मकान से संदल माली बरामद होगा। यह जुलूस अक़ीदत व रूहानियत की अलामत होगा जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा, जहाँ बाद फातिहा खानी संदल माली की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन इश्क व इरादत के साथ शिरकत करते हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी किस्म की तकलीफ पेश न आए। इंतजामिया की जानिब से सफाई, रोशनी और पानी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार चरागा की पुरकैफ महफिल सजाई जाएगी, जिसमें दरगाह की फिजा नूर व तजल्ला से जगमगा उठेगी। औलिया इकराम के ये आस्ताने अमन, मोहब्बत और भाईचारा के पैगाम बरदार है। ये वो मुकामात है जहाँ इंसानियत को सजदा और रूह को सुकून नसीब होता है। आइए हम सब मिलकर इस उर्स मुबारक में शिरकत करें और इस पैगाम मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। और तमाम अक़ीदतमंदों से गुजारिश है कि उर्स मुबारक की तक़ारीब में पूरे खलूस के साथ शिरकत करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क व मिल्लत पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद की जानिब से वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। शहर में मौजूद पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतिमाम वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्या IPS की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या ने भारत माता की फोटो पर फूल की माला चढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम का नारा हर भारतीय के दिल में हुब्बुल वतनी की चिंगारी को रोशन करता है। बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय की जानिब से तहरीर करदा ये गीत हमारे कौमी शौर और एकजुहती की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये गीत जिस तरह हमारे आज़ादी के मुजाहिदीन के लिए हौसले और जोश का जरिया बना, उसी तरह आज की नौजवान नस्ल के लिए भी ये गीत हुब्बुल वतनी, फ़र्शनासी और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देता है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि माँ भारत के एहतराम और अक़ीदत का मुक़द्दस अहद है।
इस मौके पर एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर के अलावा दिगर मौजूद थे। ఇవాళ వందే మాతరం 150th యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అసలు ఫస్ట్ థింగ్ మనకి వందే మాతరం గురించి అసలు రాయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చిందో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మాట్లాడుకుందాం. వందే మాతరం రాసింది ఎవరు? బంకిం చంద్ర చటర్జీ. బంకిం చంద్ర చటర్జీ, అసలు పేరు బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ. ఫస్ట్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ బెంగాల్. ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఎట్లా ఉంటుందో అప్పుడు 1860లో ఆయన ఫస్ట్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ బెంగాల్ ఏరియాలో. బెంగాల్ అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ కాదు, అప్పుడు బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ మొత్తం కలిపి పెద్ద బెంగాల్ ఉంటుంది, బెంగాల్ ప్రావిన్స్ అనేవాళ్ళు. ఆ ఏరియాకి మొట్టమొదటి సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్, ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ అన్నమాట. బ్రిటిషర్స్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉండేవాళ్ళు, కానీ మొదటిసారి ఆయన సెలెక్ట్ అయ్యాడు. కానీ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఎట్లా ఉండేది, ఇండియన్స్ని సమానంగా చూసేవాళ్ళు కాదు. అయితే ఈయన గుర్రప్ప బగ్గి ఎక్కి వస్తున్నాడనే దాంట్లో ఒక ఇంగ్లీష్ ఎస్ఐ, ఒక ఆంగ్లేయుడు, ఎస్ఐ అయిన ఆంగ్లేయుడు ఒక ఇండియన్ తన ముందు గుర్రప్ప బగ్గి ఎట్లా ఎక్కుతాడని ఆయన్ని కొడతాడు. बोधन सब कलेक्टर ऑफिस में कौमी गीत वंदे मातरम की तकलीफ को 150 साल मुकम्मल होने पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद। 7 नवंबर आज़ादी के गीत वंदे मातरम की तकलीफ को 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज बोधन सब कलेक्टर ऑफिस में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब सब कलेक्टर विकास महातो के ज़ेरे क़ियादत में मुनक्किद हुई, जिसमें बोधन MRO विठल और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों और अमले ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का इज्तिमाई तौर पर गीत पेश किया और वतन अजीज़ के तई अपनी अक़ीदत और हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस मौके पर सब कलेक्टर विकास महातो ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी की अलामत है। इस गीत ने आज़ादी के दौर में कौम के जज्बे को बेदार किया था और आज भी ये हर शहरी में वतन से मोहब्बत और खिदमत का जज्बा पैदा करता है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय प्रजातंत्र महिला संगम के ज़ेर एहतमाम रियासती नायब सदर उषा लता की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर उन्होंने ऑल इंडिया महासभा के मौके पर एक केयर पत्र यानी मंशूर जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उषा लता ने कहा कि मुल्क भर में कत्ल व गारतगिरी, खवातीन पर बढ़ते हमले, रोज़मर्रा की अशिया की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल व डीजल के नरखों में इजाफा, तालीम, इलाज, रोज़गार जैसे मसाइल पर यह तंजीम मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन मुल्क और रियासत में अपनी एक मजबूत पहचान बना चुकी है और हज़ारों ख़ानदानों के लिए एक सहारा बनी हुई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ऑल इंडिया महासभा को कामयाब बनाएं और ख़वातीन के हुकूक़ के इस आवाज़ को मज़ीद तक़वियत दें। इस मौके पर ज़िला सेक्रेटरी बी सुजाता, ज़िला सदर अनीता, कमेटी मेम्बरान कविता, हसीना बेगम, शहर की लीडरान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఎందుకంటే వచ్చే జనవరి నెలలో ఆల్ ఇండియా మహాసభలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం నుంచి డెలిగేట్లు వస్తూ ఉంటారు. ఆ మహాసభల సందర్భంగా ఇంటింటికి పోయి ప్రచారాలు చేయాలి, ఇంటింటికి పోయి కరపత్రాలు పంచాలి. అదొకటి. రెండోది, ఈ గత 3 సంవత్సరాలలో మహిళలపైన పెరుగుతున్న దాడులు, అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేసినాము, ధరలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేసినాము. ఈ వచ్చే 3 సంవత్సరాలలో ఎటువంటి సమస్యలని మేము ఎదుర్కోవాలని దానిపైన కూడా చర్చలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందు గురించి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి अखिल भारतीय प्रजातंत्र महिला संगम निजामत कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो रही है, इसका मुतबादिल क्या होगा? क्या हम अगयार की खैरात पर इंसार करेंगे या फिर गयूर अंदाज में खुद अपने मसले की एक्सपी करेंगे? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक बहुत ही अहम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी तवज्जो के साथ आप लोग मेरी बात सुनेंगे। निजामाबाद में कब्रिस्तानों का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। कदीम कब्रिस्तान जो बोधन रोड से मुदस्सिर है, कच्चा मस्जिद के पिछले वाला, मुकम्मल तौर पर भर चुका है। अब यह आलम होगा कि खबरों में खबरें या फिर किसी का दायरा है तो दायरे में कुछ तकसीरें हो रही, तकरीबन लोगों में बोला जा रहा है कि जगह नहीं है और हकीकत में नहीं है। तो यहाँ पर
एक मसला ये है, लोग आप पुख्ता खबरा बना लिए, चले तो कम से कम खुतबा लगा दिए, अगर खुतबा लगा दो ठीक है चलो, फिर आप वहां पर अपने किसी दूसरे जैसे अगर कोई फौत होते हो तो उनकी तफसील वहां करा लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन खाली अब आप तख्ती लगी बाजू आप फिर के फिर तख्ती लगा, ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल जो खबरस्तान खत्म हो गया, अब बहुत मुश्किल से जगह मिल जाती है। ईदगाह जदीद की सूरत हाल भी वही है, वही भरने करीब आ गया। अब वहां पर भी जो सब जैसा खिला है, शांति नगर है, अब महानगर है, और फूलबाग, और जैसे उधर बाबन साहब की पहाड़ी उतराफ के जो इलाके थोड़े बहुत इलाके जो उतराफ मुजाहिद नगर, मोगलपुरा कॉलोनी, तो ये जो अतराफ के लोग, वहां के लोगों के खबरस्तान बस नहीं हो रहा। दूसरी जगह से आ रहे तो ये लोग परेशान हो रहे, हमारे को फिर आगे जगह नहीं देते, हमको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये मसला है। असद बाबा नगर के खबरस्तान में लोग तदफीन के लिए जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि खोदते 2 फीट पे पत्थर निकल रहा है, बड़ी चट्टान, कहीं को निकल रही नहीं मालूम। धर्मपुर में खबरस्तान थोड़े बहुत तदफीन आ गए, उसके बाद में जमीन ही गोल कर दिए। तो इस तरह की जो सूरत है, धारगोली का खबरस्तान है, पत्थरे है, पुराने दौर में तदफीना होते थे, हमारे बचपन की बात बोल रहा हूँ, उसका असर तो बंद कर दिया, तो बंदी से वो पथरीली जमीन है। वो फुलांग का खबरस्तान फुलांग वालों के लिए, और वो नसीम कॉलोनी विनायक नगर पर वो एरिया के लिए बस हो जा रहा हो, तो खबरस्तान नहीं है। अब कैसा करेंगे, खबरस्तान नहीं है तो आबादी को तेजी से बढ़ रही, लाखों से मुताजाविज हो गई, लोग तो मरते हैं, तिब्बी जिंदगी है, मौत तो आनी आनी है, हर चीज फना होने वाली है, तो इंसान भी फना होगा, मरेगा, दफन कहाँ होगा, सबसे बड़ा सवाल ये बोल रहा। तो बहरहाल मैं अक्सर देखने में आ रहा, उसका कई सालों से देख रहा हूँ मैं, मेरी जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ आ गया मैं करीब करीब। भाई हमारे यहाँ से खबरस्तान कैसे जाएगा, ये फायदा ले लेके घूम रहे, ये लीडर के पीछे, वो लीडर के पीछे, ये मिनिस्टर के पीछे, वो मिनिस्टर के पीछे, ये एमएलए के पीछे, वो एमएलए के पीछे, ये अक्का के पीछे, ये अन्ना के पीछे, बहुत घूमे। अरे वो है, हाँ देखेंगे अपन, बात करेंगे कलेक्टर साहब, वो जमीन वो साले चाकलेड़ा तो साला माँ के 20-25 साल घूम रहे, जमीन खत्म नहीं हो रहे हो। चाकलेड़ा पत्थर दे दी क्या है यार का पत्थर, चाकलेट बंदे लपट के दे दिए, वो समाना चुसलते बैठे हुए, खत्म ही नहीं हो रहा चाकलेट। तो ये कब तक जलील होना है, मैं बहुत तक बात करूं, लेकिन जैसे बात जो बोलूं सही है, सोचिए कब तक इनके पीछे फिरेंगे, कब तक धक्के खाएंगे, कब तक जलील होते रहेंगे। ईदगाह जदीद में एक तनाजा होगा, वहां के मुकामी लोगों में, मस्जिद कमेटी में तनाजा होगा, तो इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ, दरमियान में मैंने बातचीत की, सुलह सफाई कराने की बातचीत की, तो बहरहाल मामला सुलझ गया। लेकिन एक सवाल उठाऊंगा कि भाई खबरस्तान आप बसिया कैसा करें। तो जब मैंने बात रखी थी मस्जिद खबरस्तान कमेटी के सामने, और जैसे आगे जो किले के और मुगलपुरे के शांति नगर के कुछ अहबाब थे, उनके सामने बात रखी, भाई खबरस्तान के वास्ते मुसलमान जगह क्यों नहीं खरीद सकते, हम करोड़ों रुपए का घर बना ले रहे, लाखों रुपए की जमीन खरीद रहे, करोड़ों के घर बना ले रहे, तो क्या हम अपने लिए खबरस्तान की जगह नहीं खरीद सकते। अगर हमारे बच्चे अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे, लाखों में कमा रहे बच्चे, अगर एक एक बच्चा वहां से 10-10 हजार रुपए, जो लोग यहाँ पर काम करने वाले 1000, 500, 2000 जो भी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक होंगे, अगर जमा करे, तो क्या हम 20-25 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकते। कब तक भिखारियों के साथ भीख मंगलते फिरेंगे। सोचो आप लोग मेरी बात। मैं निजामाबाद के जिम्मेदारों से बात किया थी, जिसमें हमारे जो साबिका जो खबरस्तान कमेटी के हमारे अफजल भाई थे, नसीर साहब थे लेक्चरर, और हमारे जो खबरस्तान ईदगाह कमेटी के मौजूदा सदर अब्दुल रहमान बाजारा थे, ऐसे बहुत सारे लोग उनके सामने जो फिर मैंने आज बात दोहराई कि भाई हम जमीन क्यों नहीं खरीद सकते। लेकिन उन लोगों के लिए मामला ऐसा रखा भी नहीं, मन नहीं है, नहीं भाई कैसा होता है कि क्या होता है कि होता है कि नहीं होता है, इस सच्चा मुझे मैं लोग मसला मुझे बिल्ली के गले में घंटी कौन पाएंगे, चंदा करने निकलेंगे, आधा होगा आधा नहीं होगा। अरे भाई नहीं हुआ ना चंदा पूरा, ये आधा वापिस कर रहे हैं, लोग बोलते हैं आधा वापिस करागी खागागी, वो एक मसला, उसमें लोग डर रहे, हम लोगों का मामला जो है वो जरा कुछ करते हैं, खागा डाल दिया पिना दिया, ये जो मामले हमारे हो रहे हैं ना, इसमें हमारे देखिए नुकसान हो रहा, हमको रवैये में तब्दीली करना है, भरोसा करना सीखना है। तो मेरा निजामाबाद के जो जिम्मेदारान है, जैसा कि अब जी हमारे मुफ्ती सईद अकबर साहब है, फिजर अहमद कासमी साहब है, और फिर जो हमारे अब्दुल रशीद तजम्मुल साहब है, और जो हमारे जो असलम सल्फी साहब अहलदीस के है, जो हमारे जावेद बेगुंडी साहब है जमात इस्लामी से, और जमात के एक जिम्मेदार आदमी को बड़े लेके अकबर जियाई साहब है चिश्तिया मस्जिद के, इन लोग लेके सरपरस्त कमेटी बनाना, निगरान कमेटी बनाना, फिर उसके नीचे जो सियासी लीडरों को उनको लेके प्रैक्टिकल अमली कमेटी बना के अगर बड़े पैमाने पर चंदा जमा करते हुए जॉइंट अकाउंट रख के उसमें जमा करें, तो बहुत बड़ी तादाद में चंदा जमा कर सकते और हम खुद जमीन खरीद सकते। हमको किसी से फैलाने के पीछे भी नहीं जरूरत है, किसी के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, जलील होने की जरूरत नहीं है। मेरा मशवरा है कि मजाफत में सही यहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे के बाद में कहीं अच्छी खासी जमीन मिल रही है तो जमीन खरीद लेना। अब मैयत कैसा ले आना, उतनी दूर कैसा होता,
गाड़ियां हैं, तो खब उसके पैसे में 2-4 मैयतों ले आने वाले गाड़ियां बना लेना, ले आना तकसीम करके आना, कोई मसला नहीं है। अब इसको देख लेते बेटा तो होने वाला नहीं है अभी। हाँ अलबत्ता एक चीज और है, खदीम ईदगाह में, खबरस्तान के अंदर खदीम ईदगाह है। खदीम ईदगाह को मैं बोल रहा हूँ कि जो सब ये क्लोज, अगर हम जमीन बाहर लेंगे तो वहाँ ईदगाह बना के आधा ईदगाह आधा खबरस्तान कर दिए, तो ये जमीन को भी जो हम खबरस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईदगाह कल्ब शहर में नहीं रहता। शरण ये तो हमारे उलमा कराम और मुफ्तियान निजाम जो हमारे फतवा दे देंगे सालों से कि हम कल्ब शहर में जो सो ईदगाह मुनासिब नहीं है तो दूसरे मुकाम पे तब्दील कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जमीन खरीदें। तो अगर मेरा मशवरा अगर आप लोगों को सही दिख रहा तो मेरा साथ दीजिए, बात को शिद्दत से उठाइए, और आप लोग अगर आवाज में आवाज मिलाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा निजामाबाद के सरकर्दा मजहबी सियासी समाजी शख्सियतों को लेके एक कमेटी तश्कील दूं और ये मुहिम शुरू करूँ। मैं खुद आऊंगा झूली पकड़ लेके आप लोगों के पास लाके उन लोग को जमा करूंगा नहीं आके जो जिम्मेदार रहेंगे हमारे पास। तो बहरहाल ये जरूरी है, आज हम मुश्किलात नहीं देख रहे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन जो है मुश्किलात का सामना करेगी। हैदराबाद में जो हालत हुई 40,000 50,000 1 लाख रुपए खबर की जगह क्या से, ये सूरत हाल पैदा हो जाएंगी यहाँ पर। अभी वक्त है अब सोचने का हमारा, अभी हमारी मैदान में आने की जरूरत है, अभी कुछ ठोस फैसले करने की जरूरत है। मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, दर्दमंदा अपील करूंगा कि हमको अपनी जगह खुद खरीदना है। जरूरत नहीं है उन लोगों की, कब तक भीख मांगेंगे उन लोग से, 15-15 20-20 साल से उनके पीछे फैला लेके घूम रहे लोग। ना फिरने वालों को शर्म आ रही, ना वो फिरा लेने वालों को शर्म आ रही, चागड़ा देते जा रहे धूम और हम खाते जा रहे। हालांकि जैसो बोलते कि जैसो मोमिन जैसो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मगर कर एक जगह से बार बार डसा नहीं जाता, मैं डसे जा रहे, सोचना पड़ रहा कि भाई हमारे पास है नहीं है, अरे अल्लाह माफ करे छोड़ दीजिए। मगर हमको अब बार बार जलील होने की जरूरत नहीं है हमारे। हम उनको ऑटो पे उठा देके जैसे उनको 1000 पे लाते, हमारे ऑटो पे नाइश कर लेते, करोड़ों रुपए कमा ले रहे, लेकिन जब हमारी बात आती तो ठीक है। मैं कलेक्टर साहब से बात करूँ, जॉइंट कलेक्टर साहब भी आके दौरे करके चले आते, फिर फाइल आरडीओ के पास आती है, आरडीओ से हमारे पास आती है, हमारे पास सर्वेयर के पास आती है, सर्वेयर बोलता लैंड नहीं है, फिर फाइल वापिस। तो ये तमाशे पे जमाने चल रहे, कब तक देख लेते बैठेंगे। तो ये छोड़ दीजिए आप, हमको किसी से कुछ मांगना नहीं है, हमको खुद अपने बात अपने मामले तय कर लेने का है। तो मेरा ख्वाहिश है मेरी 20 से 25 एकड़ जमीन या उससे ज्यादा अगर हो सके तो खरीद लेना। 10 एकड़ में जैसे ईदगाह बना के, 20 एकड़ में खबरस्तान बना के छोड़ दिए, ये ईदगाह को वहां शिफ्ट कर दिए तो ये भी जगह मिल जाती, फिर वहां पर भी जगह मिल जाती। हमको एक आगे 20-25 साल तक फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो आप लोग आप पैसा खर्च करेंगे ये तो सवाब जारिया रहेगा, लेकिन आपकी अपनी आइंदा जनरेशन के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए गौर कीजिए मेरी बात पे, अगर मुनासिब है वो कमेंट कीजिए, मशवरा दीजिए कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जिम्मेदार लोगों को कमेटी में शामिल करके उनकी सरपरस्ती में काम करना चाहिए। कौन कौन, जैसे मैं कुछ नाम ले लिया और भी कुछ नाम है संजीदा किस्म के ईमानदार किस्म के लोग, उनका नाम लीजिए, उन लोगों को लेकर कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के काम करेंगे। बिल्कुल नौजवानों को आइजे भरकर काम करना है, जब मैं जैसा मैं करूंगा वो आइजे भरकर काम करूंगा, कमेटी में कुछ जिम्मेदार नहीं रहूंगा, काम करूंगा। बोलिए भाई फला जगह 2 रुपए दे रहा, जाके लेके आऊंगा। तो नौजवानों को कुछ काम करना है, आना है, पैसे जमा कर जिम्मेदार कमेटी के हवाले कर देने का बनाएंगे, तारीफ है देंगे। हमारे आने वाली नस्लें बोलेंगे भाई हमारे अब्बास साहब भी एक काम करे तो अल्लाह उनको अजर अजीम दे, ये बराबर बोलेंगे। तो काम करना है, वो बुढ़े मर गए खबर की जगह में रहते सारा परेशानी हो जाए, कहाँ करना भाई मुर्दों के आके, ये बात नहीं आना। फिर मैं जो बोलना था बोल दिया, बखिया आप लोग भी जो है सो अहले में दानिश्वर है, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। हो सकता है मेरी बातें कुछ तल्ख और नागवार गुजरी हुई, माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन बात यहाँ चुभरी मेरे बहुत दिल से दिमाग में जो है बात समझ नहीं आ रही, कैसा करना क्या करना। जब जा रहा हूँ तनाज़े पैदा हो रहे, खबर खुद में भी जो परेशानी हो रही, ये खबर खुद तो दूसरी बढ़ जा रही, हालत बहुत मखदूश हो गई। लिहाजा उन्ना बोले कमेटी वाले बोले नहीं जगह वहां जाओ ईदगाह जदीद में गए तो नया मसला हो रहा। अरे भाई बाहर तो लोग यार हम लोग कहाँ जाना, उनकी बात भी सही है। फिर एक जगह तो माँ के सब्बल मारते पत्थर लग रहा, माँ क्या करिए तेरे बुरी इसका तो खबर रही भी होगा, थोड़ा बहुत बचे रहा, वहां के लोगों को बस नहीं होता हो। तो बड़ा नहीं ऐसी सूरत हाल है, तो हमको ठोस फैसले लेने की जरूरत है। कल आगे बोल रहे भाई हम जगह दिए, फिर दूसरे दिन आगे बोल रहे नहीं हमारे को जरूरत है, फिर वापस दे लिए, हम आपको फिर आगे देते। तो ये जो मामले चल रहे ये मुनासिब नहीं है, ये बार बार क्या है जलील कर रहे हमारे, हमको जलील होना नहीं है। अरे हमको वोट देके इख्तियार पे लाए भाई, उनसे क्या भीख मांगना, उनको भीख मांग के हमारे पास है, भिखारी से भीख मांगना समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो हमारे पैसे हम जमा कर लेना, अपनी जमीन खुद खरीद लेना, मेरी निगाह में बेहतर है, बाविखार अंदाज है।
महजिब अंदाज है, खुददारी का मामला है। सोचिए अगर मेरी बात सही दिखी तो मेरी तारीफ कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, ये मुहिम को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।